शिव आदिदेव हैं। शिव की पूजा शिव मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूपों में की जाती है, लेकिन शिवलिंग पूजा के नियम अलग हैं, जिसमें कुछ मर्यादाएं भी निहित हैं। जानिए शिवलिंग की आदि परिक्रमा धार्मिक और वैज्ञानिक वजह से। परिक्रमा करने का चलन कई धर्मों में है। ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है, यानी काची चे पापानि ज्ञाता ज्ञाते कृतानि चेतानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानी परिक्रमा के एक एक पद चलने से ज्ञात अज्ञात अनेकों पापों का नाश होता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि अक्सर सभी देवी देवताओं और मंदिरों की पूरी परिक्रमा की जाती है, वहीं शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है। शिव आदिदेव हैं। शिव की पूजा शिव मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूपों में की जाती है, लेकिन शिवलिंग पूजा के नियम अलग हैं, जिसमें कुछ मर्यादाएं भी निहित है। शिवलिंग की आदि परिक्रमा को शास्त्र सम्मत माना गया है। इसे चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान जलधारी को लांघना मना होता है। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक वजह हैं। जो ज्योतिष के मुताबिक शिव पुराण समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आदि परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। इसका धार्मिक कारण है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों को सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली, सोमसूत्र और जलाधारी कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग इतनी शक्तिशाली होती है कि उस पर चढ़ाए गए जल में भी शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश मिल जाते हैं। ऐसे में जल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि यदि व्यक्ति उसे लांघे तो ये ऊर्जा लांघते समय उसके पैरों के बीच से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को वीर्य या राज संबंधी शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में जलधारी को लांघना घोर पाप माना गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार होते हैं। इनके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश भी पाए जाते हैं। काशी में भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। यदि हम भारत का रेडियो एक्टिव मैप देखें तो पता चलेगा कि इन शिवलिंगों के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन पाया जाता है। यदि आपने एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार पर गौर किया हो तो शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार में आपको समानता नजर आएगी। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि उसे लांघने से व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए शिवलिंग की जलाधारी को लांघने की मनाही की जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा के दौरान भक्त उनकी जलाधारी तक जाकर वापस लौट आते हैं। ऐसे में अर्धचंद्राकार बनता है। इसीलिए इस परिक्रमा को अर्धचंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। चंद्राकार परिक्रमा के भी कुछ नियम हैं। आमतौर पर परिक्रमा दाईं ओर से की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से की जाती है। फिर जलाधारी से वापस दाईं ओर लौटना होता है। ज्योतिष के अनुसार कहीं कहीं पर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल सीधे भूमि में चला जाता है या कहीं कहीं जलाधारी ढकी हुई होती है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा की जा सकती है, यानी ऐसे में जलाधारी को लांघने में दोष नहीं है। शिव जी की आदि परिक्रमा करने का विधान है वे इसलिए कि शिव के सोमसूत्र को लांघा नहीं जाता। जब व्यक्ति आदि परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योतिष माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। ऐसा माना जाता है कि इसका धार्मिक कारण यह है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सभी देवी देवताओं की हमेशा पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, बल्कि अर्धचंद्राकार के रूप में ही शिव परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग की आदि परिक्रमा ही करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।
धन्यवाद।